गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो BCA के स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए रूल्स सीखेंगे जिसके अंदर में हम अपने डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है आई होप जो है लास्ट वीडियो के अंदर में आप लोगों ने जितना भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हेल्प की जाए और बेहतर तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, साथ के साथ में कुछ नए रूल्स सीखेंगे। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जैसे हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जैसे जानते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट्स से सपोज 4 - 3 2 - 1 ये एक डिटर्मिनेंट हमारे पास दी हुई है। अब हमको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन निकालना है, मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस इसमें हमें ये बताना है कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। ओके, तो जनरली हम जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं A1 B1 A2 B2 ये क्या थे, डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट थे। क्लियर, ये क्या थे, डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट। अब इसके अंदर में हमें क्या देखना होता है, कितने रोज हैं कितने कॉलम है। डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम की वैल्यू बराबर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर कितने रो हैं इसमें देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, रो, इसको रो। ये कितने रो हैं, पहला रो, ये दूसरा रो, ये दूसरा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, तो अगर हम रो को बोलते हैं M और कॉलम को बोलते हैं N, तो जो इसका जो है क्या कहते हैं, ऑर्डर होगा M और N = 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, M = रो है, कितने रो है यहाँ पे, 2 रो हैं, A1 B1 रो A2 B2 रो, तो 2 हो गया। ओके, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम हो गए। M की वैल्यू जो है 2 और N की वैल्यू है क्या कहते हैं यहाँ पे 2। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है हम क्या कहते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को निकालते हैं। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सीधा आपको देख के पता चल जाएगा कितने रो हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स को, जैसे ये हमारे पास रो हो गए, और जो वर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें, इसके अंदर में पहला रो ये दूसरा रो, तो इसमें रो को अगर हम M रिप्रेजेंट करें, M = रो, तो रो की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, क्योंकि 2 रो हैं इसके अंदर में, 4 और -3 2 और -1। एंड अगर N को रिप्रेजेंट करें कॉलम, तो कॉलम की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर है, रोज और कॉलम यहाँ पे क्लियर है, कितने रोज कितने कॉलम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। तो अगर हम सीधा कहें कि इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर कितना है, तो आपको सीधा कहना है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें रोज की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू 2 है। क्लियर है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछते हैं कि इसमें आप ये बताओ कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, इस डिटर्मिनेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट = क्या होता है फार्मूला, M × N। M कितना है, 2, N कितना है, 2। आपके पास आंसर कितना आया, 4। ये कितने एलिमेंट हो गए, ये 4 एलिमेंट हो गए। आप ऐसे भी गिन सकते हो
1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट जितने नंबर क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट में मौजूद हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स निकालने का, m इंटू एन मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको सीधा एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जो है रिवीजन भी कर सकते हैं वीडियो के अंदर में, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको जो है नोट्स बनाना है नोट भी बना सकता है। ओके, तो अब जैसे हमारे पास ये डिटरमिनेंट थी तो अब इसको सॉल्व करना है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ओके, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा प्लस होता है माइनस होता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। ओके, उसके बाद माइनस फिर से क्या है -3 और ये किससे होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना हो जाएगा, -4। ओके, और -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा, 6, -6 होगा, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -2 + 6 = 2। तो हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर। क्लियर है? तो इस डिटर्मिनेंट का हमारे पास हमने क्या क्या निकाला, इसका ऑर्डर कितना था, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना था, 2। कैसे निकाला, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या निकाल के। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या निकाला, सीधा वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। आंसर हो गया 2। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर में आएगा, तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं, आपको सीधा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है उसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो कीजिए और आपका जो है क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 1 1 2 1 -3 2 -2 1। ये क्या है हमारे पास, 3 × 3 की एक डिटर्मिनेंट है। 3 × 3 मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, अगर हमको सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, ऑर्डर, इसके ऑर्डर की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3, क्योंकि इसमें m × n अगर इको लिखा जाए, जहाँ पे m क्या था हमारे पास, रो था, रो की वैल्यू क्या है 3, कॉलम की वैल्यू क्या है 3, तो ऑर्डर कितना हुआ 3। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए, m मल्टीप्लाइड बाई n कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर इज 9। हमारे पास क्या आंसर आ गया, निकल गए 9। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हुआ, 3 हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, जो है आपको वैकल्पिक क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो हमारे पास ऑर्डर हो गया, और क्या कहते हैं हमारे पास क्या निकल के आ गया, कितने एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। क्लियर? नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले रो के सापेक्ष में हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो पहला रो ये पोजीशन पे क्या है, एलिमेंट 1। ओके, मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट क्या होगी, जिस भी क्या कहते हैं एलिमेंट के सापेक्ष में हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट का जो रो होता है, उसके रिस्पेक्ट का जो कॉलम होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये रो छोड़ देना हमें, ये कॉलम छोड़ देना है, और ये ऊपर वाली रो छोड़ देनी है। तो बचा क्या, 1, इतना बचा ना, इतनी चीज़ें तो बची हमारे पास। अगर हम इस रो को और इस रो ऊपर वाले रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास यही आइटम बचा। क्लियर है? तो हमारे पास आइटम क्या बचा, 1 -3 -2 और 1। ओके, अब यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल हम लोग लगा लेंगे। ये एलिमेंट क्या है, 1 है। ओके, तो मल्टीप्लाइड 1
मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, फिर से डिटर्मिनेंट आपको ध्यान रखना है। 1 को जब छोड़ दें तो 1 का कॉलम क्या है 1 1 माइनस 2 और इसका रो है ये, तो बचा क्या ये 2 और 2 बचा, 2 और 2 बचा, और ये क्या बोलते हैं -3 और 1 बचा। ठीक है, फिर से प्लस ये क्या है 1 हो गया, 1 इसका कॉलम ये छोड़ देंगे, इसका रो ये छोड़ देंगे, तो बचा क्या 2 2 1 माइनस 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 1 माइनस 2, ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, लेवल 1 का। अब आप देखो ये क्या है हमारे पास, बेसिकली ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ 1। कोफैक्टर ऑफ 1 को निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में आप लोग जो है रिवीजन चेक कीजिए, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे। ठीक है, कोफैक्टर क्या निकालते थे -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई, क्लियर। तो ये कोफैक्टर हो गया ऑफ 1, ये कोफैक्टर हो गया 1, ये कोफैक्टर हो गया 1, क्योंकि सारे पहले रो पे सारे एलिमेंट 1 1 हैं। ठीक है, अब फिर से इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं 1 को, इसको सॉल्व करने का। इससे पहले मैंने आपको जो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बताया। क्या करना है आपको 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना है डायगोनल, कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 1, उसके बाद माइनस सिंबल आता है बीच में। ओके, -3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा +6। ओके, यहाँ पे फिर से माइनस। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 2, 2 और -3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, यहाँ पे माइनस सिंबल, 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लिकेशन -6। ओके, +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से कितना आएगा -4। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 2। अब ये देखना बीच में माइनस क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है आपकी। ठीक है, फिर से इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 1 -6 कितना हो गया -5 हो गया। ओके, माइनस ये हो गया माइनस मल्टीप्लाइड बाई -6 हो जाएगा आपका 6 2 8। ओके, माइनस ये हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 2 6। ओके, 4 और 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी ये हमारे पास 8 हो गया, -4 और 2 6। क्लियर। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -5 -8 -6 कितना हो गया 8 6 14 5 19 -19। दिस इज दी आंसर। क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया इस डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल सकते हैं। ये तो रहा जो है हमारे पास एक जो है लंबा तरीका। अभी हम लोग जो है आगे इसको शॉर्ट कट विधि से भी निकालना सीखेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट अब हम यहाँ पे आपको जो है क्या कहते हैं ट्रिक बताएंगे, जिसके थ्रू आप जो है इस डिटर्मिनेंट को शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्या कहते हैं शॉर्टकट है या रूल है, एक रूल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रूल है। रूल का नाम क्या है, रूल का नाम है सारस रूल, SARRUS। ओके, सारस रूल। इस रूल के अंदर में क्या होता है अभी हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सारस रूल जो है ये क्या है, केवल ओनली, आप लोग नोट कर सकते हैं, अप्लीकेबल फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट। ये केवल 3x3 डिटर्मिनेंट्स पे ही एप्लीकेबल होता है सारस रूल। सारस रूल होता क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास कोई 3x3 की डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे A1 B1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ये हमारे पास एक 3x3 का डिटर्मिनेंट है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है हमारे पास। ओके, अब हम इसको सारस रूल अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली सारस रूल में होता क्या है, तो जो भी आपकी एक्चुअल डिटर्मिनेंट है आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए इधर, हिमांशु ध्यान दो इधर सारस रूल को, ठीक है। तो इसको जो है आपको जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको जो है बता दें, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आपको। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आपको जब एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। जो क्वेश्चन आपका 5 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, आप लोग उसके अंदर 20-20 मिनट लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हमारे को ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है, और जो रूल्स है, फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सारस रूल क्या होता है, सारस रूल सबसे पहले तो कहाँ अप्लाई होता है ये ध्यान रखना है। तो सारस रूल जो है हमेशा 3x3 की डिटर्मिनेंट में ही एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला चीज़, वहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे वहाँ पे ही केवल क्या कहते हैं सारस रूल एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको एप्लीकेबल कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक हम लोग समझते हैं। तो जो भी हमारे पास एक्चुअल डिटर्मिनेंट दी होगी उसमें हमको क्या करना है, जो पहला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है, ठीक है, उन दोनों कॉलम को एक यहाँ पे लिख देना है आपको, सिंपल A1 A2 और A3, आपको इन्हीं कॉलम को रिपीट कर देना है, B1 B2 और B3। आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को यहाँ पे लिख देना है आपको रूल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मीन्स कॉलम नंबर 1 कौन सा है हमारे पास, ये कॉलम है, कॉलम 1 हो गया। ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 2 हो गया। आपको क्या कर देना है, इन्हीं को जस्ट रिप्लेस कर देना है और इनको भी एक कॉपी ऐसे लिख देना है। अब इसका सीधा हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सीधा क्या करना है, आपको डायगोनल मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल मल्टीप्लाई कैसे, ऐसे, ओके। मीन्स A1 B2 C3 मल्टीप्लाई क्या होगा, A1 B2 C3, ओके। उसके बाद में प्लस, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद में ऐसे दूसरा वाला मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या हो जाएगा, B1 C2 और A3, B1 C2 A3, ठीक, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब उसके बाद तीसरा ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस के साथ में C1 A2 और B3। ये तो हो गया पहला एक्सपेंशन, ओके, क्लियर है। अब जो है इसके बाद में माइनस, फिर से आपको ब्रैकेट लगाना है। अभी आपने किया ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई क्या होगा, A3 B2 C1, A3 B2 C1 प्लस आपको इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है, B3 C2 A1, B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1, C3 A2 B1, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंशन है। बाकी बाई यूजिंग द सारस रूल दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, ओके। ये हमारे पास फार्मूला है। अब जब आपको सॉल्व करना होगा कोई सा भी क्वेश्चन, आपको क्या करना है, सिंपल सीधा जो भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के प्लेस पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उस वैल्यूज़ को आपको सीधा यहाँ पे रख देना है और आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज़्यादा हो सकता है चीज़ें समझ में आई। हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जो कि हम लोग जो है सारस रूल से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 3 4, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। इसमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन क्या, इसका हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू बाई सारस रूल, ओके। इसकी सारस रूल से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब रूल क्या कहता है हमारा,
कि हमें कॉलम नंबर 1 को और कॉलम नंबर 2 को रिपीट करना है। कैसे? कॉलम नंबर 1 क्या है? 1 2 3, आपको 1 2 3 रिपीट कर देना है। कॉलम नंबर 2 क्या है? 4 5 6 आपको रिपीट कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको मैं मालूम चल गया कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलते थे, A1 B2 C3, ठीक है। तो A ऐसे मल्टीप्लाई होगा जब, तो कितना कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके, प्लस आपका फिर से ऐसे मल्टीप्लाई बाई होगा 4C3 433, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ओके 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 आप लोग फार्मूले से भी रिपीट कर सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, A1 B2 C3, A1 B2 C3, B1 C2 A3, ओके। सिमिलर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं वही, ये अगर इसको A1 माने तो A1 B2 C3 A2 B3 C3, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर दे। ये तो हो गया पहला एक्सपेंशन। माइनस उसके बाद का क्या है हमारे पास, हमको फिर किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। हम लोग इसको नए कलर से लिख दे रहे हैं ताकि जो है ज़्यादा क्लियरिटी हो। हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मीन्स 3 5 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 4, ओके। 6 3 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके। ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 5 4 जा 20, ओके। तो हुआ 20 प्लस 4 3 12 3 36, 3 9 चौक 36, ओके। 6 दूनी 12 दूनाई 24, आपका ये कैलकुलेशन हो गया। माइनस 5 दूनी 10 3 30 प्लस 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 3 जा 18, ओके, प्लस 4 चौका 16 दूनाई 32, ओके। फिर से इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, कितना हो जाएगा, 30 20 50 20 70 और प्लस क्या कहते हैं 6, कितना हो गया 30 20 50, ओके, 50 20 70 6 76 4 80, ओके। माइनस 30 30 60 10 80 और 10 90, आंसर क्या हो गया, -9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग दी क्रैमर, सॉरी बाय यूजिंग दिस सायरस रूल। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, सायरस रूल, ओके। ये हमारे पास सायरस रूल से अप्लाई करने के बाद आंसर आ गया, ओके। 30 20 50 20 70 6 76 4 80, ओके। 30 20 50 20 70 6 76 80, ओके। 30 10 40 30 70 78 20 30 30 60 30 30 60 10 70, 30 10 40 48 48 हो गया, 40 4 3 70 80, सॉरी ये भी 80 होगा, 80 माइनस 80 आपका हो गया आंसर 0, -0, क्लियर है। कैलकुलेशन करो, सही है ना, ओके। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 5 4 जा 20, 4 3 12 3 36, 6 दूनी 12 दूनाई 24, ओके। तो 30 20 50 और 50 और 6 4 हो गया, 6 4 हो गया 10, ओके। 60 20 80, ओके। और ये हमारे पास क्या हो गया, इसको फिर से हम लोग क्लियर लिखते थे, सॉरी फॉर द मिस्टेक।
ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस। क्लियर? 30, 30, 60, 10, 70, 8, 78। ओके, आंसर इज -0। क्लियर? अब हम लोग जो, ये तो हमारा साइरस रूल से सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी पुरानी विधि से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। 1, 4, 2, 2, 5, 3, 3, 6, 4। ओके, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो वो ऐसे हमको क्या करना है, ये जिस रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं उसको छोड़ देना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3, 6, 4 माइनस ये प्लस माइनस प्लस -4। जब इसको हम छोड़ देंगे इस कॉलम को, इसको तो आएगा 2, 3, 3, 4। ओके, ये हमारे पास आ गया प्लस 2, 2, 5, 3, 6, 2, 5, 3, 6। दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स क्लोज एक्सपैंड दिस। 5 चौका 20, 6 त्रिक 18, 20 माइनस 18 2। ठीक, -4। यहाँ पे क्या आ गया, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, माइनस 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, -1। क्लियर? प्लस 2। ओके, क्या आया, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15। ओके, -3। आंसर क्या देखते हैं, 2 माइनस प्लस 6, 3 दूनाई 6, -6। आंसर क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलती हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 4, 2, 6 -6 इक्वल टू आंसर आ गया 0। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिशनल विधि से भी क्या कहते हैं आंसर सेम आया है, और हमारा क्या है, साइरस रूल से भी आंसर सेम आया था 0। ओके, दिस इज द आंसर 0। ओके, 0। क्लियर है? तो ये इस तरीके से साइरस रूल को हमने सीखा। हमने क्या सीखा आज के लेक्चर के अंदर में, 2x2 की डिटर्मिनेंट्स को भी सॉल्व करना सीखा, 3x3 की डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करना सीखा, साथ के साथ में जो है साइरस रूल को भी सीखा। ठीक है, तो आप लोग जो है अब क्या है, इस पे रिलेटेड बहुत सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन जो है अपने से लगाने की कोशिश कीजिए। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे, आपको डिटेल रेगुलर अपडेट चाहिए लेक्चर्स की, तो आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डेली जो है आपकी क्लासेस ली जाएँ और आपके जो है डाउट्स को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, और किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है अपना ख्याल रखिएगा और अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।